Welcome to Fairy Tales Universe. Magical stories, enchanting adventures, and timeless lessons await. 70 साल पहले सल्तनत नूरान में एक अजीब कानून था। हर 100 साल बाद आसमान से एक आखिरी सितारा जमीन पर गिरता था। कहा जाता था कि जो शख्स इस सितारे को तलाश करेगा उसे 3 चीजें मिल सकती हैं: बेपनाह ताकत, हमेशा की जिंदगी या किसी मुर्दा इंसान को जिंदा करना। मगर इस सितारे की एक शर्त थी, ये सिर्फ सच्चे दिल वाले को नजर आता था। सल्तनत की शहजादी आरिया अपने बाप बादशाह कामरान से बेहद मोहब्बत करती थी। वो हमेशा अपने वालिद की खुशी और सल्तनत की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन बादशाह पर एक पुरस्रार साया नाजिल हुआ। वो जिंदा तो थे, मगर उनका साया गायब हो गया था। हकीमों ने बताया कि अगर इंसान का साया चला जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से मिट जाता है, और यही हाल बादशाह के साथ हो रहा था। आरिया दिल ही दिल में खौफजदा थी, लेकिन वो जानती थी कि अब वक्त रुकने का नहीं। एक बूढ़ी नजूमी ने उसे बताया कि बादशाह का साया किसी ने चोरी किया है, और साया सिर्फ वही वापस ला सकता है जो आखिरी सितारा ढूंढ ले। आरिया ने फैसला किया कि वो खुद ही ये मुहिम सर अंजाम देगी, चाहे रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। आरिया ने अपने बैग में सिर्फ पानी की एक छोटी मुश्की, कुछ खुश्क मेवाजात और एक छुरी रखी। उसके पाँव में मजबूत जूते थे और दिल में हिम्मत थी। वो अकेली निकल पड़ी। सल्तनत से बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि दुनिया का रंग बदल गया है। दरख्तों के साए लंबे और खतरनाक लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी सर्दी और खामोशी थी। पहला मुकाम था खामोश जंगल। ये जंगल सिर्फ नाम का ही नहीं था, बल्कि दरख्त यहाँ आकर गुजरी हुई इंसानों की यादें खा जाते थे। आरिया ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उसे अपने बचपन की यादें दिखाई देने लगी, कुछ खुशगवार, कुछ खौफनाक। एक दरख्त ने उससे कहा, यहाँ से वापस चली जाओ, तुम्हारा दिल यहाँ का बोझ नहीं सह सकता। आर्या ने घबरा कर नहीं मुड़ा। उसने खुद से कहा, यह जंगल चाहे कितनी यादें दिखाए, मेरा मकसद अपने बाप की जिंदगी बचाना है। जंगल से निकलते ही वो पहुंची आईनों के शहर। ये शहर अजीब था। हर तरफ छोटे बड़े आईने थे जो इंसानी नीयत दिखाते थे। आर्या ने हर आईने में अपनी शक्ल देखी, मगर हर आईना उसके दिल की शक व शुबा को बढ़ा रहा था। एक आईना बोला, तुम वाकई काबिल हो? तुम्हारे पास वो हिम्मत है जो आखिरी सितारे को छू सकती है? आर्या ने खुद से जवाब दिया, मैं काबिल हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ताकत या शोहरत नहीं, बल्कि अपने बाप की जिंदगी है। आईनों के शहर से निकलते ही आर्या पहुंची सायों के समंदर पर। यह समंदर अजीब था। हजारों चोरी शुदा साए पानी में कैद थे और हर साया चीख रहा था। समंदर में कदम रखना हर इंसान के लिए खतरनाक था, क्योंकि साए दिल की कमजोरी को जकड़ लेते थे। आर्या ने अपने दिल को मजबूत किया और साए उसे अपने अंदर खींचने न दे सके। वो आगे बढ़ती रही, बस अपने पसंद पर फोकस किए हुए। आखिरकार आर्या को मालूम हुआ कि बादशाह कामरान का साया किसी जादूगर ने नहीं चुराया, बल्कि बादशाह ने खुद एक जमाने में ताकत के लिए अपना साया बेच दिया था। ये राज सुनकर आर्या दंग रह गई, मगर वो जानती थी कि अब उसे मुहिम मुकम्मल करना है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आर्या को आखिरकार आखिरी सितारा मिल गया। सितारा जमीन पर उतरा तो उसने आर्या से कहा, मैं तुम्हें एक ही चीज दे सकता हूँ, अपने बाप का साया वापस लो या सच्चाई दुनिया को बताओ। आर्या के सामने एक मुश्किल इंतखाब था। अगर वो साया वापस लेती, बादशाह जिंदा हो जाते, मगर राज छुप जाता। अगर वो सच्चाई बताती, बादशाह खत्म हो जाते, लेकिन सल्तनत आजाद और लोगों के लिए महफूज हो जाती। आर्या ने फैसला किया, सच्चाई। सच्चाई बताने पर हैरतअंगेज मंजर सामने आया। बादशाह कामरान अपनी ताकत के लिए साया बेच चुके थे, और अब इस राज के खुलने से उनकी दुनिया खत्म हो गई, मगर सल्तनत आजाद हो गई। लोग पहली बार बगैर खौफ और धोखे के जिंदगी गुजारने लगे। आसमान में एक नया सितारा नमूदार हुआ, रोशन और चमकदार। लोग उसे कहते थे आर्या का सितारा। ये सितारा इस बात की याद दहानी था कि सच्ची नीयत और कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत है। आर्या सल्तनत की नई हुक्मरान बन गई। उसने इंसाफ, मोहब्बत और ईमानदारी से सल्तनत चलाई। लोगों के दिलों में खौफ का कोई वजूद न रहा और हर तरफ खुशहाली छा गई। कई साल बाद भी वो सितारा आसमान में चमकता रहा, और हर बच्चा और बड़ा जानता था कि ताकत, जिंदगी या अमन सिर्फ उसके दिल की सच्चाई और नीयत की सफाई से आ सकती है। बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। शुक्रिया।